हेलो एवरीवन। अब हम आते हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5.3 का प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समांतर श्रेणियों के योग को हम लोग दर्शाएंगे एस एन से। ठीक है, और एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन को हम लोग दर्शाएंगे, यानी समांतर श्रेणियों के योग को हम लोग दर्शाएंगे एस एन से। ठीक है, यहाँ हमें एपी दिया गया है, हमें बोला गया है कि 2, 7, 12 और डॉट डॉट 10 पदों तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पर इस एपी में हमें ए का जो मान है वो कितना है, 2 है, और डी का जो मान है वो कितना आता है, तो वो होता है, ठीक है, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 7 और A1 का मान कितना है 2। इसमें घटाएंगे तो डी का मान मिलेगा कितना 5। अब यहाँ कह रहा है 10 पदों तक, तो पदों की संख्या को किससे दर्शाते हैं, एन से, यानी यहाँ एन हमें दे दिया है कितना 10। ठीक है, यानी हमें ज्ञात करना है S10। S10 इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम लोग एस एन का जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे। तो एस एन का जो फॉर्मूला है हमने यहाँ लिखा हुआ है, क्या होगा, वो हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब चूंकि हम यहाँ एन का मान कितना है 10, तो इस एन के जगह में 10 लिखेंगे। ये रहा एन का मान 10 है और बाय 2 इंटू ए का मान कितना आया है 2, फिर लिखेंगे 10-1 और डी का मान कितना आया है 5। ठीक है, ये 2 से 10 घटा तो आया कितना 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ हो जाएगा 4, 10 में घटाएंगे तो 9 आएगा और 9 5 जा 45। ये रहा 5, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना, ये दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ आएगा 49, इन दोनों को गुना कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1 का 2, जिसमें एपी दिया गया है, तो इसमें हमें ए का जो मान है वो कितना है -37 और डी ज्ञात करते हैं तो क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मान माइनस कितना है -33, फिर माइनस A1 का मान है -37, यानी यहाँ पर लिखेंगे -33 और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी यहाँ पर लिखेंगे कितना 4। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है 12 पदों तक, यानी n का जो मान हमें दिया हुआ कितना है 12, और हमें ज्ञात करना है क्या S12, यानी Sn ज्ञात करना है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था Sn का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यानी यहाँ पर लिखेंगे s और n का मान कितना है 12, तो ये रहा 12। यहाँ n का मान कितना है 12/2, ये रहा 2, और a का मान -37। फिर यहाँ n का मान लिखते हैं 12-1 और d का जो मान आया वो कितना है 4। ये 2 से कटा तो ये हो गया 6, यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, ये प्लस माइनस 2 से इसको गुना किए तो यहाँ पर आ गया कितना 74, ये रहा प्लस 12 में 1 घटाएंगे तो 11 और 11 गुना 4 तो यहाँ आ जाएगा कितना 44, यानी यहाँ पर हो जाएगा 6, और ये दोनों को हम ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना आ गया। अब दोनों को माइनस प्लस माइनस तो घटाते हैं। अब 6 गुना 30 करते हैं तो यहाँ आएगा कितना -180, ये हो गया आंसर। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1 का 3, इसमें ए का मान दिया गया है कितना 0.6 और डी का मान लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 1.7 और माइनस A1 का मान कितना है 0.6, इसमें हम घटाते हैं तो हमें मिलेगा कितना 1.1। ठीक है, और यहाँ n दे दिया 100 पदों तक, तो n का मान दे दिया है 100, यानी हमें याद करना है क्या S100 पदों का योग। थोड़ी देर पहले हमने लिखा था Sn, तो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये रहा s और n का मान कितना है 100, तो यहाँ n के जगह पे 100 लिखेंगे बाय 2, ये रहा 2, और a का मान आया है 0.6, फिर n का मान लिखेंगे 100 घटा 1 और d का जो मान है वो कितना है 1.1। ठीक है, ये 2 से डिवाइड हुआ तो आया कितना 50, यहाँ लिखेंगे 50, इसको 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 1.2। यहाँ 100 में 1 घटाएंगे तो 99, और 99 की यदि हम लोग 1.1 से गुना करते हैं तो हमें मिलेगा कितना, तो हमें मिलेगा 108.9। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ हम लिखते हैं 50 और ये दोनों को जोड़ेंगे, इस ब्रैकेट को हटा तो यहाँ गुना के दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ हमें मिल जाएगा कितना 110.1। अब इसको हम लोग 5 से गुना करते हैं। ठीक है, 5 से गुना करते हैं, यानी 50 से गुना करेंगे 110.1 को, तो हमें मिलेगा
ठीक है। या देखिए एक जन के बाद 10 मिला है तो इसमें भी दाहिना तरफ से एक जन के बाद 10 में लिखेंगे ये, यानी इस जीरो को हम लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी। तो हमें आंसर मिलेगा 5505, ये हो गया आंसर। अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 1 का 4, इसमें ए का मान दिया गया है 1/50। डी, तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी A2 है कितना 1/12 और A1 है कितना 1/50। अब 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा कितना 60। 12 का टेबल में 60 आएगा 5, तो 5 यहाँ हो गया, और 15 का टेबल में 60 आएगा 4, यानी 5 में 4 घटाएंगे तो 1/60। यहाँ कह रहे हैं 11 पदों तक, तो पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं, तो n कितना हो गया 11, यानी हमें ज्ञात करना है S11 इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यानी हम यहाँ लिखेंगे कि Sn, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये रहा S11, n का मान है 11/2, ठीक है। ये रहा 2 और a का मान कितना है 1/15, फिर ये रहा प्लस n का मान 11 माइनस 1 और d का मान आया है 1/60। अब चूंकि ये 11/2 है, इसको हमने रहने दिया, यहाँ पर गुना करते हैं तो 2 एकम 2 और बटे कितना 15, फिर प्लस 11 में घटाएंगे तो 10, अब 10 गुना कितना हो जाएगा 1/60। अब ये 1 0 कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ मिलेगा कितना S11 इज इक्वल टू हो जाएगा 11/2, ठीक है। और इधर कितना है, और इधर आ गया 2/15, फिर प्लस यहाँ 1 इंटू 1 तो 1/6। अब ये रहा 11/2, 15 और 6 कैल्शियम लेते हैं तो आएगा 30। 15 का टेबल में 30 आएगा 2 और 2 2 जा तो यहाँ हो जाएगा कितना 4, ठीक है। और प्लस 6 का टेबल में आएगा कितना 5 बार में, तो 5 1 जा 5, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 11/2 और यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 9/30। अब ये दोनों देखते हैं, ये 3 से आएगा 3 3 जा 9 और ये 3 से आ गया 10, तो यहाँ पर हमें मिलेगा कितना 11 इंटू 3 यानी 33 और यहाँ 10 इंटू 2 यानी 20, यही हो गया आंसर। यदि आपकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको क्लास 10 से जुड़े कंप्लीट सोल्यूशन के साथ बाकी सारे चैप्टर आपको मिले। संख्या 2 कह रहा है कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमें योगफल ज्ञात करना है, और हम जानते हैं कि योगफल को हम लोग दर्शाते किससे, तो योगफल को हम लोग दर्शाते हैं Sn से। तो 2 का 1 में हमें AP दिया गया है, न A में A का मान दिया है 7 और हमें D ज्ञात करना होता है। तो D बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है A2 माइनस A1, यानी यहाँ A2 है कितना 10/1/2 और माइनस A1 कितना है 7। इस पूर्णांक को जब हम तोड़ते हैं तो हमें मिलेगा था 10 2 20 और 21/2 और -1। 7 के हर में कुछ नहीं है मतलब 1, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो आएगा कितना 2, यहाँ पर आ गया 21 और यहाँ हो गया 14। अब यानी 21 में 14 यदि हम लोग घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना 7/2, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर क्या किया, ये जो 84 है ये an है, ठीक है। तो an हमें दिया गया है कितना 84। अब सबसे पहले योगफल ज्ञात करने के लिए हमें Sn चाहिए, तो Sn ज्ञात करने के लिए n का मान होना चाहिए, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और हमें Sn ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे an की मदद से n का मान ज्ञात करेंगे, और जैसे हमें n का मान मिलेगा हम Sn का फॉर्मूला बिठाएंगे। यानी यहाँ पर हमें दिया गया है an, तो हम लोग भी यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि an इज इक्वल टू दिया है कितना 84, और हम लोग जानते हैं कि an का जो मान फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ देखिए a का मान दिया है कितना, तो a का मान दिया हुआ 7 और n का मान तो नहीं मालूम, वो तो हमें ज्ञात करना है। और जो d का मान है वो है कितना 7/2 इज इक्वल टू 84, ठीक है। तो ये रहा n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84, और ये चूंकि 7 प्लस में है तो बराबर का दाईं ओर भेज देते हैं तो ये बन जाएगा माइनस में, यानी 84 में यदि हम 7 घटाएंगे तो यहाँ में मिलेगा कितना 77, और यहाँ में दिया गया है n-1 इंटू 7/2, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n-1 या 77, चूँकि ये भिन्न में है तो जब भिन्न को बराबर का दाईं ओर ले जाते हैं तो हर चल जाता है अंश में और अंश चला आता है हर में, ठीक है। यानी इस 7 1 जा 7 और इस 77 को 7 का टेबल से डिवाइड किए तो यहाँ पर हमें मिला कितना, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है n-1 इज इक्वल टू 11 इंटू 2, तो आ जाएगा कितना 22, यानी
यानी n इज इक्वल टू हो जाएगा 22 और इस -1 को बराबर के दाईं ओर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा प्लस, यानी n का जो मान है वो आ गया 23। ठीक है, अब हमें n का मान तो 23 मिल गया है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है Sn। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Sn का फॉर्मूला। ठीक है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यानी s, अब n का मान आया कितना है 23, तो यहाँ लिखेंगे 23, n के जगह पे लिखेंगे 23/2, ये रहा 2, और a का जो मान है तो a का मान कितना है 7/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/2, फिर प्लस n का मान आया है कितना 23 -1, और d का जो मान है तो d का मान आया कितना 7/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे d का मान 7/2। या देखिए a का मान, तो a का मान सिर्फ 7 है, a का मान कितना है सिर्फ 7 है। ठीक, अब चूंकि 2 का टेबल 23 पूर्णतः विभाजित नहीं होगा इसलिए इसको हमने रहने दिया। अब यहाँ 7 2 कितना हो जाएगा 14, फिर यहाँ पर प्लस 23 में 1 घटाएंगे तो हमें आएगा कितना 22 और इंटू 7/2। ठीक है, अब इस 2 से ये कटा तो आएगा कितना, तो यहाँ पर लिखेंगे 23/2 और यहाँ पर लिखेंगे 14, अब प्लस 11 7 आ जाएगा 77। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कितना 23/2, उस ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुना, जब 14 और 77 को हम लोग गुना करते हैं तो हमें आएगा कितना, तो हमें आएगा जब 14 प्लस 77 करेंगे तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 91। ठीक है, यानी यहाँ पर हम देखते हैं जब 23 और 91 को जब हम लोग गुना करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2993, और बटे कितना है 2, और जब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 046, और शेष पर 1 बचेगा तो 1 को हम लोग लिखेंगे अंश में और बटा 2, ये हो गया आंसर। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। तो 2 का 2 में a का मान हमें दिया है 34 और d इज इक्वल टू लिखते हैं a2 माइनस a1। a2 का मान है 32 और a1 का मान है 34, यानी d का मान हमें मिला कितना -2, और ये जो 10 है तो यह 10 है an का मान, तो an दिया है कितना 10 और हमारे पास n नहीं है, यानी n इज क्वेश्चन मार्क, और sn भी ज्ञात करना है तो sn इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। an की मदद से हम a का मान ज्ञात करेंगे। an दिया है हमें कितना 10, और an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a का जो मान है वो है 34, n का मान ज्ञात करना है और d का मान आया है -2। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे n-1 इंटू -2, इस 34 को बाईं ओर ले गए बराबर किया तो ये माइनस बन गया। अब इसको हम लोग घटाते हैं तो हमें मिलेगा -24, यानी n-1 हो जाएगा कितना -24, और ये गुना में है तो चलाया भाग में, ये 2 से कटा और दोनों को माइनस भी कर गया, तो यहाँ n-1 इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया 12। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ n का मान लिखेंगे कितना 12 प्लस 1, यानी लिखेंगे 30, तो n का मान हमें आया कितना 30। अब चूँकि n का मान आ गया तब हम लोग Sn ज्ञात कर सकेंगे, यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे Sn, और Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी यहाँ पर लिखेंगे s, और n का मान आया कितना है 13, तो यहाँ भी लिखेंगे 13/2, ये रहा 2, और a का जो मान है वो कितना है 34। ठीक है, n का मान आया 13-1 और d का मान आया है कितना -2, इसको लिखेंगे 13/2 लिखेंगे, या 2 से गुना करेंगे तो यहाँ आएगा कितना 68। ठीक है, यहाँ देखिए 12 में 1 घटाएंगे 13 में 1 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 12, और गुना करेंगे कितना -2, यानी 13/2, यहाँ लिखेंगे 68, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 12 दूने 24, यहाँ लिखेंगे 13/2। ठीक है, अब इसको घटाते हैं तो यहाँ पर हमें आएगा कितना 44, ये 2 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर बचा कितना 13 इंटू 22, तो जब 13 इंटू 22 को गुना करते हैं तो हमें आएगा कितना, हमें आएगा 286, ये हो गया आंसर। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 का 3 में a का मान दे दिया है -5
और डी ज्ञात करना है तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 है कितना -8 और A1 कितना है -5। तो यहाँ लिखेंगे -8 और ये माइनस माइनस गुना हो गया तो ये हो गया प्लस, यानी यहाँ पर हमें मिलेगा -3 और -230 ये जो है an दिया गया है -230। हमें n ज्ञात करना है और फिर ज्ञात करना है ऐसा, यानी an का मदद लेंगे हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे an और हमें दिया है an का मान -230। an का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब a का जो मान है वो कितना है, a का जो मान है वो है 5, n का मान तो हमें ज्ञात करना है, d का मान आया कितना है, तो d का मान आ गया है -3, ठीक है। तो ये रहा -3। अब क्या करना है, अब लिखेंगे n-1 इंटू -3, यहाँ गया -230, इस माइनस को बराबर को दाईं ओर ले गया तो ये बन गया प्लस। इसमें घटाते हैं तो हमें मिलेगा कितना -225, यहाँ गया n-1 और ये रहा -3। अब चूँकि यहाँ n-1 ज्ञात करना है तो आ जाएगा -225 और ये गुना में है तो चलाया किस में, भाग में। ये माइनस माइनस कटा, ये 3 से कटा, 3 7 जा 3 5 जा, यानी n-1 इज इक्वल टू 75 और n इज इक्वल टू 75 और इस माइनस को बराबर के दाईं ओर भेजे तो ये प्लस बन गया, यानी n इज इक्वल टू 76 हो गया। अब जैसे हमें n का मान आ गया, अब हम ज्ञात करेंगे क्या, Sn, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा, हमने यहाँ Sn का फॉर्मूला लिखा। अब ये रहा S और n का मान आया कितना 76, तो ये रहा 76/2 और a का मान आ गया कितना -5। फिर यहाँ n का मान लिखेंगे 76 -1 और d का मान आया है -3, तो ये रहा -3, ठीक है। अब 2 से ये डिवाइड होता है तो ये हो गया 3 8, यानी यहाँ आ गया 38, ठीक है। दोनों गुना किए 2 और 5 को तो यहाँ आ गया 10, यहाँ 76 में 1 घटाएंगे तो आएगा 75 और इंटू कितना है -3। अब यहाँ पर 38, यहाँ लिखेंगे -10, यह प्लस और माइनस गुना हुआ तो माइनस, इसको 3 से गुना किए तो यहाँ आ गया 225, यानी ये रहा 38। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस करेगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे, ठीक। अब यदि 38 और -235 को गुना करते हैं तो हमें मिलेगा -8930, यह हो गया आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से डरिए मत, सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे थोड़ी लगते हैं।